नमस्ते साथियों, आज हम नेक राम जी की लिखी कहानी संघर्षों का मैदान पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा का एक छोटा सा गांव सिरसा। इस गांव का बेटा डेविड बीए एमए फाइनल करने के बाद अपनी मां कलावती देवी के चरण छूकर यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली चल पड़ा। जरूरत का सामान माँ ने एक पोटली में बांध दिया था। 3 बरस पहले पिता का एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। पिता का साया डेविड के सर से हटते ही डेविड को अपने सिरसा गांव में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपने दादाजी के साथ खेतों में हाथ बटाते हुए दादाजी ने बताया था, हमारे पास बस यही छोटे सा खेत का टुकड़ा रह गया है, लेकिन खेत की ज़मीन उपजाऊ नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इस साल तो खेती अच्छी हो जाए, किंतु हर बार फसल खराब हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि डेविड तू भी तपती धूप में काम करे और हाथ कुछ ना लगे। गांव के दोस्तों के साथ घूमने से अच्छा है कि तू दिल्ली जाकर पढ़ाई को और आगे तक ले जाए। बाकी सब राम भली करेगा। इसलिए आज डेविड ट्रेन में खिड़की वाली सीट पर बैठे बैठे अपने हरियाणा को बहुत पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। डेविड के दादाजी ने मलकागंज में एक हॉस्टल में रहने की व्यवस्था 2 दिन पहले ही दिल्ली में आकर कर दी थी। इस बात का डेविड को आज सुबह ही पता चला था। डेविड जब छोटा था, गांव के कुछ दबंग जमींदारों के अवैध नकली शराब के ठेके चोरी छुपे चला करते थे, जिसके कारण गांव के भोले भाले लोग बीमार होकर मर रहे थे। डेविड के पिता भी नकली शराब के शिकार हुए और बीमार पड़ने के बाद जब उन्होंने आंखें बंद की, फिर अपनी आंखें कभी न खोली। सिरसा गांव के कुछ पुलिस वाले बड़ी जमींदारों के चोरी छिपे चलने वाली नकली शराब की भट्टियां बंद करवाने में असफल रहे। इसलिए डेविड को ट्रेन में बिठाते हुए दादाजी ने डेविड से कहा था, सिरसा गांव में पुलिस की यूनिफॉर्म ही पहनकर आना है। इस सिरसा गांव में बनने वाली नकली शराब के जमींदार तेज प्रकाश को कानून सजा देकर सिरसा गांव को बचाने की जिम्मेदारी अब तेरी है। ट्रेन पूरी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। डेविड एक बैग कंधे पर लटकाए ट्रेन से उतर गया। एक कुली डेविड की तरफ आते हुए बोला, लाइए, आपका बैग मैं ले चलता हूँ। उसने लपक कर डेविड का बैग ले लिया। डेविड ने प्लेटफॉर्म के बाहर आकर कुली को 50 रुपए का नोट थमा दिया। कुली ने 20 रुपए वापस करते हुए कहा, साहब, मेरी मजदूरी के 30 रुपए बनते हैं। डेविड मुस्कुराते हुए बोला, मैं दिल्ली पहली बार आया हूँ, इसलिए मेरी तरफ से यह 20 रुपए भी रखो। बस दुआ दे दो कि मैं जो सपना लेकर आया हूँ वह पूरा हो जाए। डेविड रोड पर खड़े होकर बस का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर हो गई, तब एक रिक्शे वाला डेविड के सामने रुका। डेविड ने उसे पहचान लिया। नवीन, तुम यहाँ और यह रिक्शा, आखिर माजरा क्या है? तब नवीन ने बताया, पहले मेरे रिक्शे में बैठो, यहाँ स्टेशन पर तुरंत जाम लग जाता है। डेविड रिक्शे में बैठ गया। नवीन ने रिक्शा चलाते हुए बताया, सीजीएल की तैयारी के लिए सिरसा से माँ और बाबूजी ने दिल्ली भेज दिया। मुखर्जी नगर में बिल्डिंग नंबर 862 में एक तान्या नाम का पीजी है।
बस वहीं रह रहा हूँ। पढ़ाई से थोड़ा समय निकाल कर यह रिक्शा चला लेता हूँ, जेब खर्च निकल आता है। पिताजी सिरसा गांव से जो रुपए भेजने हैं उनमें पीजी का किराया और खाने का पूरा हो पाता है। डेविड ने नवीन को बताया, मुझे तो पुलकागंज जाना है। दादाजी ने वही एक हॉस्टल देखा है, मुझे उसी में रहना पड़ेगा। बातों बातों में मलकागंज भी आ गया। नवीन अपने पड़ोसी मित्र डेविड को मलकागंज के हॉस्टल छोड़कर वहां से चल पड़ा। नवीन ने डेविड को फ्री में ही छोड़ दिया था, रिक्शे का किराया भी नहीं मांगा। सिरसा गांव में इन दोनों का घर आमने सामने ही है। नवीन 2 महीने पहले ही CGL की कोचिंग के लिए दिल्ली आया था। डेविड को दिल्ली के मलकागंज के हॉस्टल में 7 महीने हो चुके थे। आज डेविड का इंटरव्यू था। डेविड हॉस्पिटल से निकला ही था कि उसका मित्र नवीन रिक्शा लेकर आता नजर आया और रिक्शा रोककर डेविड से कहा, मैं सब जानता हूँ, आज तुम्हारा इंटरव्यू है। सुबह के 10 बजे तुम्हें इंटरव्यू के लिए पहुँचना है। अभी सुबह के 9 बजे है। 1 घंटे में मैं तुम्हें आराम से 12 खंबा रोड पर 10वीं मंजिल के ऑफिस तक पहुंचा दूंगा। डेविड मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें तो मेरे इंटरव्यू की पूरी जानकारी है। नवीन अपना ई-रिक्शा लेकर भीड़ भाड़ से निकलते हुए ठीक 10 बजे 12 खंबा रोड पर पहुंच गया। वहां हजारों लड़के लड़कियां बिल्डिंग से उतरकर निराश होकर चले आ रहे थे, आपस में बातें भी कर रहे थे। इंटरव्यू के लिए ना जाने किन पागल लोगों को बिठा रखा है, उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। डेविड को भी कई लोगों ने मना किया, यह इंटरव्यू में कोई शख्स पास नहीं हो सकता। डेविड 10वीं मंजिल पर पहुंच गया। वहां सोफे पर कोई नहीं बैठा था। 2 मिनट के बाद ही डेविड के कागज जमा करवा लिए गए। 5 मिनट और बैठने के बाद डेविड का नाम पुकारा गया। इंटरव्यू लेने वाले 4 लोग थे, 2 महिलाएं, 2 पुरुष। सामने एक खाली कुर्सी पर डेविड को बिठा दिया गया। डेविड को पहले ही बिल्डिंग के बाहर लोगों ने बता दिया था, इंटरव्यू लेने वाले पागल हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे। एक मोटे ताजे व्यक्ति ने डेविड की तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम अरुण कुमार है। हमने आपकी फाइल पढ़ी है। आपको यह नौकरी किस लिए चाहिए? आप नौकरी के लिए क्या कर सकते हो? डेविड ने उत्तर दिया, सर मुझे यह नौकरी हर कीमत पर हासिल करनी है। अरुण कुमार ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, आप जानते हैं यह ऑफिस 10वीं मंजिल पर है। अगर आपको नौकरी चाहिए है तो आप खिड़की से कूद जाइए, अगर बच गए तो नौकरी पक्की। डेविड तुरंत खिड़की खोलकर 10वीं मंजिल से नीचे कूद गया। 9वीं मंजिल की बालकनी से एक मजबूत जाल पहले से ही बांध रखा था। इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। 9वीं मंजिल में खड़े सुरक्षा कर्मियों ने डेविड को सहकुशल जाल से 9वीं मंजिल की खिड़की के रास्ते से निकाल दिया और फिर से 10वीं मंजिल के ऑफिस पर पहुंचा दिया। अरुण कुमार, आओ डेविड बैठो, कुर्सी पर ठीक तो हो, चोट तो नहीं लगी? डेविड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरुण कुमार, तुम हमारे कहने पर बिना सोचे समझे क्षण भर में खिड़की से कूद गए। हमें ऐसे ही एक जाबाज सिपाही की जरूरत थी, जो लीडर हो, मौत से डरता ना हो, क्योंकि यह जो ACP की पोस्ट है, यह उन काबिल नौजवानों को दी जाती है जो अपने इलाके के गुंडों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। यह 3 स्टार वाली खाकी वर्दी उन लोगों को दी जाती है जो ऑफिसर
अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। इस इंटरव्यू में तुम पास हुए, 2.5 लाख लोगों में से तुम्हें चुना गया है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने खिड़की से कूदने से मना कर दिया। कच्चे दिल वालों को 3 स्टार वाली वर्दी नहीं दी जाती। मुबारक हो, तुम इम्तिहान में पास हुए। 2 दिन बाद डेविड की पोस्टिंग हरियाणा के सिरसा गांव के पुलिस थाने में हो गई। डेविड के दादाजी को जब इस बात का मालूम हुआ कि उसका पोता डेविड सिरसा जिले का एसीपी नियुक्त किया गया है, दादाजी जोर से दहाड़े, तेज प्रकाश, आज से तेरे दिन सलाखों के पीछे कटेंगे। मेरा पोता एसपी बनकर इस सिरसा गांव में आ चुका है। जमींदार तेज प्रकाश के नकली शराब की भट्टियों के बहुत से ठिकानों पर डेविड ने मीडिया को साथ लेकर छापेमारी शुरू कर दी। 1 महीने की छापेमारी में तेज प्रकाश के साथ साथ उसके 3 बेटे गिरफ्तार कर लिए गए। सिरसा जिले में नशे का कारोबार हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। डेविड को इस काम के लिए भारत सरकार की तरफ से कई मेडल और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।